आदाब नाजरीन, आप पेश नुसरत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इमरान बड़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यासीन मलिक जम्मू व कश्मीर में अलीदगी पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत मुखालिफ बयानियाँ फैलाते रहे। एजेंसी के मुताबिक वो पाकिस्तान की आला क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म, सदर, सेंटर्स और सूबाई वज़ीर आला से राब्ते में थे और इन रवाबत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मौक़िफ़ अदालत में जमा कराई गई हलफनामा में पेश किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने बारामूला के रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने अपने अलील वालिद से मुलाकात के लिए इंसानी बुनियादों पर राहत तलब की है, जो वेंटिलेटर पर है। ये दरख्वास्त पटियाला हाउस कोर्ट में सुनी गई, जहां NIA ने इसकी मुखालफत की। अदालत ने फ़रीक़ीन के दलील सुनने के बाद फैसला 24 अप्रैल को सुनाने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत पहलगाम जैसे हमलों को दोबारा न होने देने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि यह दिन इंतहाई दर्दनाक है, क्योंकि हम इन सियाहों को याद करते हैं जो बेकसूर थे और दहशतगर्दी का निशाना बने। वज़ीर आला के मुताबिक ये सनख़ा आज भी आवाम के दिलों पर गहरा असर छोड़े हुए है। बडगाम के हद पांजू खान साहब में इंटर स्कूल जोनल क्रॉस कंट्री रन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तालिबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस यूनिट का मकसद नौजवानों में खेलों का रुझान बढ़ाना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना था। मुकाबला मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों में हुए और कामयाब तालिबा को इनामात दिए गए, जबकि अवाम ने इस इक़दाम को सराहा। ज़िला बडगाम के ST मोर्चा के सदर शकील अहमद ने हुकूमत से अपील की है कि यूसमर्ग और उसके आसपास के इलाकों के मुकामी लोगों को अपनी बहक्कों में रहने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना था कि अगरचे यूसमर्ग सियाहों के लिए खोल दिया गया है, मगर मुकामी बाशिंदे अब भी अपनी चरागाहों तक नहीं जा पा रहे, जिससे वो शदीद परेशानी का शिकार है। उन्होंने जल्द मसले के हल का मुतालबा किया। शोपियां पुलिस ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत कार्रवाई जारी रखते हुए वशरू पाई किलर इलाके में मंशियात की स्मगलिंग से हासिल शुदा आमदनी से बने 2 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये जायदाद खसरा नंबर 58 के तहत आती है और इसकी मालियत तकरीबन 31 लाख रुपए है। ये कार्रवाई FIR नंबर 3/2024 के तहत अमल में लाई गई। फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी FFRC ने निजी स्कूलों को महंगी किताबें ज़बरदस्ती फरोख्त करने से खबरदार किया है। कमेटी ने हिदायत दी है कि सिर्फ NCERT नसाब पर अमल किया जाए और वालिदीन पर इजाफी माली बोझ न डाला जाए। शिकायत के मुताबिक कुछ स्कूल तकरीबन 3500 रुपये की किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे थे। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हिताकीदी रिकग्निशन भी की जा सकती है। नाज़रीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।